जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और मस्त होंगे। तो आज भी क्लास बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है। सर्किल चैप्टर जो ब्रीथ होता है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इसी चैनल पर टाइप करिएगा तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो वहाँ से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। और आपको अगर यह ट्रिक और अप्रोच बेहतर लगेगा तो आपसे नम्र निवेदन यही है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि जब भी यहाँ से क्लास आपको हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो फटाफट देखिए कैसे बाउंड्री का पार आज करते हैं। आज भी कुछ स्पिन बॉलर है, कुछ फास्टर बॉलर है, तो सभी बॉल को हम कैसे बाउंड्री पार करते हैं और कैसे आपको सिखाते हैं कि कैसे आप हर बॉल को हिट करिएगा कि बाउंड्री के पार जाए। देखिए, सीखिए, सीखते चलिए, आप टेंशन मत लीजिए, बस खेल खेल में मैच सीखिए। हर बॉल को आप स्पिन बॉलर समझे, चाहे वो फास्टर हो या स्पिनर हो, हर बॉल को आपको स्पिन समझना है, मतलब हल्के में लेना है, हल्के में आए और वहीं से उठा दीजिए। तो देखिए, बस सीखते चलिए और समझते चलिए, आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर मन में जुनून हो और ये हो तो आप बहुत जल्दी कर दीजिएगा। जैसे अभी हम आपको कुछ बच्चे को आपके सामने लाते हैं जो 2022 में अच्छे अंकों से प्राप्त किए हैं, 95, 96, 94, 92 ऐसे करके लाए थे, लेकिन किसी वजह से वो चले गए, है ना। उनको अभी गोल्ड मेडल अभी दैनिक जागरण की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन वो चले गए, किसी दूसरे दिन फिर से आपको बुलाते हैं और आपके सामने लाते हैं। देखिए उनसे कैसे आपको मोटिवेट मिलता है, और वो यहीं से प्राप्त किए हैं। उनको मैं रात में 8 बजे लाइव क्लास देता था और रात में 8 बजे वो अच्छे से परफॉर्म करते थे। आपको भी मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा, बस सब्र रखिए। मुझे पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ा लेने दीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद देखिए कैसे आप भी अनाधुन बैटिंग करते हैं। देखिए, सीखते चलिए। ठीक है, देखिए पहला इसमें का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा, लेकिन पार्ट 1 जरूर देखिएगा क्योंकि पार्ट 1 इसलिए देखना जरूरी है कि वहां पर मैंने कंसेप्ट सिखाया है अच्छे तरीके से, कंसेप्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा क्योंकि कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 में सिखा दिया है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि पार्ट 1 जरूर देखिएगा जाकर। ठीक है, देख लो, यहां देखिए क्वेश्चन है, बोला है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्या कहलाती है? एक वृत्त है, इस तरह का एक वृत्त है, वो प्रतिच्छेद करती है, इस तरह प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। कल ही मैंने बताया था, ये क्या कहलाएगी? दो बिंदु, वृत्त के दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है, तो ये लंबाई क्या कहलाएगी? तो जीवा कहलाएगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो कहिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। देखिए कितना जल्दी आपने एक झटके में उड़ा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं होगा। बस एक बार मार्कर उठ गया है तो अपना पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और कोशिश करिए कि हमसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसी कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स जहां वीडियो चल रहा है आपके नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा हो, हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए फटाफट। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर बोला है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। ये देखिए, ये वृत्त है और इसको स्पर्श करती है, ये समानांतर चतुर्भुज क्या करती है? इसको स्पर्श करती है, तो ये किस तरह का चतुर्भुज कहलाएगा? तो आप कहिएगा ना कि ये देखिए ना, स्पर्श करे तो आमने सामने वाला बराबर होता है, तो ये भी इसके बराबर होता है, इसका मतलब चारों आपस में बराबर है। और जब चारों आपस में बराबर है तो समानांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन साथ ही साथ सम चतुर्भुज भी है। साथ ही साथ क्या है? सम चतुर्भुज है। देखिए आप कहते इतना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका कौन सा है? सम चतुर्भुज, ऑप्शन आपका सी है। देखिए कितना जल्दी आपने उड़ा दिया, है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है और वो लोग भी ऐसा ही किया था जो अभी 2022 में लाया है, 96, 95 ऐसे करके, वो लोग भी ऐसा ही किया था। बस देखा था और उड़ाता था, देखता था और उड़ाता था। बस कंसेप्ट अच्छे से वो लोग सीखे थे, इसीलिए अच्छा अंक प्राप्त कर लिया। आपसे भी हम कहते हैं कि आप भी अच्छे से सीखिए, हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से और ट्रिकली सीखने का प्रयास करिए। सबसे अलग सबसे अच्छा ये होना चाहिए, सबसे अलग सबसे अच्छा।
ठीक है, ये होना चाहिए। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है इसमें कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बाह्य बिंदु से, मैंने कंसेप्ट में बताया है, कल के क्लास में मैंने बताया था, बाह्य बिंदु से जब इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। और कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो कहिएगा दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितनी, दो आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। और ये भी कह सकता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है, क्या होती है, तो कहिएगा बराबर होती है, चाहे समान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, दो, ऑप्शन हो गया डी। देखिए कितना जल्दी आपने उड़ा दिया, ठीक है। तो ये शानदार ट्रिक होता है जो एक झटके में बच्चे उड़ाते हैं, ठीक है। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए और सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा P और PB एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। देखिए एक वृत्त है जो यहाँ से 80 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, यानी यहाँ 80 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर O है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मैंने कल अच्छे तरीके से बताया, त्रिज्या जो है ये वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये O है, ये A है, ये B है और ये P है। कह दिया P और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये P बिंदु पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो कह दिया एंगल POA आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया है, POA, मतलब यहां से मिला देते हैं, ये POA मतलब ये और पूछ दिया है। आपको पहले से मालूम है जब ये दो भागों में बटेगी तो ये पूरा 40 है, तो आधा कितना, सॉरी ये पूरा 80 है तो आधा कितना होगा, 40 होगा। आधा कितना होगा, 40। आपको पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और तीनों में दो दिया रहे और तीसरा निकालना हो, तीन कोण में दो कोण दिया हो, तीसरा निकालना हो तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दिया जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो जोड़िए 40 और 90, 40 और 90 जोड़िएगा तो 130 होगा, 130 घटाइए तो कितना होगा, 50। आपके सवाल का आंसर रहा। ये सवाल मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है ये सवाल मैंने कल बताया है अच्छे तरीके से। तो 50 डिग्री हो गया, आपका आंसर कौन हो गया, 50 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका है ए। ऑप्शन कौन सा है, ए। आप देखिए कितना जल्दी आपने इसको चटका दिया, एक झटके में चटका दिया, है ना। ये क्वेश्चन मुझे श्योर है कि कल मैंने बताया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और उड़ाते चलिए नॉन स्टॉप। एक बार मार्कर उठ जाता है क्वेश्चन बनाते समय, मतलब मार्कर चलते रहता है, मतलब एक बार मैदान में उतर जाइए बैट के साथ, बस उड़ाते चलिए, मतलब छक्के और चौकों का बरसात कर दीजिए। वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है, बस आप भी बरसात करिए। देखते चलिए आगे है कि यहाँ पर दिया है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हों तो दोनों वृत्त के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। दो वृत्त है, देख लीजिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त यह है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रही है, तो कह रहा है कि इसमें अधिकतर कितने स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखिए एक तो ये हो गई स्पर्श रेखा और दूसरा एक यहाँ से गुजरेगी तो ये जाएगी और एक यहाँ से गुजरेगी तो ये जाएगी। तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन आपका सी रहा। देखिए कितना जल्दी आपने एक झटके में उड़ा दिया, है ना। बस देखिए सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है ना। हर क्वेश्चन को उड़ाइए। आगे बोला है कि यदि P और PB किसी वृत्त P से O केंद्र वाले खींची गई स्पर्श रेखा, ये भी वही क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था। इसका भी आंसर कितना होगा, 50 डिग्री। ऑप्शन इसका भी ये हो जाएगा, ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो इसको मत बनाइए। देखिए कोशिश करिए मेरे से पहले आप आंसर दें। कमेंट बॉक्स लगा हुआ है, आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स लगा हुआ है। प्रयास करिए कि हमसे पहले आप आंसर दें, पेन और पेपर लेकर बैठें, ठीक ना। देखो सवाल है, सवाल बोला है कि दिए हुए वृत्त ओ वृत्त का केंद्र तथा BAC 60 डिग्री है तो OBC आप बता दीजिए। OBC देखिए एक फिगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे कुछ दिया है, यहाँ केंद्र है, ठीक है, और एक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, समझिएगा। और सवाल में बोल दिया है कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ठीक है ना। और सवाल में एंगल BAC दे दिया है। BAC कितना दे दिया है, 60 डिग्री। कितना दे दिया है, BAC मतलब यह कोण दे दिया है 60 डिग्री। तो आपसे यह पूछ दिया है, तो आपको बता दे कि यह कोण जो होता है केंद्र वाला, यहाँ शीर्ष वाले कोण का दुगुना होता है। याद रखिएगा केंद्र वाला जो कोण होता है वो शीर्ष वाले कोण से क्या होता है, दुगुना होता है। यानी यहाँ 60 तो यहाँ 120 होगा, यहाँ 30 रहता तो यहाँ 60 होता, यहाँ 35 होता तो यहाँ 70 होता,
डबल होगा। आप समझ गए होंगे। कभी कभी उल्टा दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा, मतलब ये इसका आधा यहाँ बताएंगे, इसका आधा यहाँ बताएंगे, और यहाँ वाला पूछ लेगा केंद्र वाला तो इसका दुगुना बताएंगे। तो आंसर 120 रहा। आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिया है 120, तो कहेगा ऑप्शन में दे दिया है आपको ए में। कहाँ दे दिया? ऑप्शन ए दे दिया है। आपने चटका दिया। शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार और प्यारा कंसेप्ट है, आपने सीखा होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, बस उड़ाते चलिए एक झटके में। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। ये केंद्र से होकर एक छोर से दूसरे छोर तक जब जाती है ना, केंद्र से होकर, तो उसका व्यास कहलाता है। अब कहा है सवाल में कि व्यास के दोनों शीर्ष पर, तो शीर्ष कौन है? यहाँ एक, यहाँ है, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। यहाँ क्या खींची जा रही है? स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। कल के क्लास में मैंने बेहतर तरीके से बताया है कि ये दोनों क्या होती है? आपस में समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो गया कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पर समानांतर मतलब ए हो गया। कौन सा हो गया? ए आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? ए आपके सवाल का आंसर आ। देख लिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूं, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आकृति में दिया हुआ है यहाँ पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि P, देखो एक वृत्त है और यहाँ पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, और कह दिया सवाल में कि PA 8 सेंटीमीटर है। PA कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और PAB 60 डिग्री पर, PAB ऐसे करके APB 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री का कोण है। तो कह दिए सवाल में कि स्पर्श रेखा PB का मान बताइए। PB मतलब ये बहुत आसान है, हमसे पहले आंसर दीजिए ना। जब हमने बताया था कि बाहरी बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर ही तो होगा। एक झटके में आंसर हुआ, तो ऑप्शन आपका ए हो गया। देखिए आप कैसे उड़ा रहे हैं, बस फिगर के साथ उड़ाते चलिए। एक बार फिगर बना कि आंसर ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा, है ना। ये तरीका होता है, बस सीखते चलिए और उड़ाते चलिए। उड़ाते जैसे है ना, कैसे उड़ाते हैं वो ऐसे उड़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। मैंने कल बताया था, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, दो भिन्न, इसकी त्रिज्या अलग है और एक बड़ा बनाया था, इसकी त्रिज्या अलग है। ठीक है, अब बताइए क्या होती है? तो समरूप, मैंने बताया था ना, आकार सेम हो, साइज बड़ा छोटा हो जाए तो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। मैंने ये भी बात बताया था, आकार सेम हो और साइज भी एक जैसा हो तो सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो आंसर हो गया समरूप। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी रहा। देखिए कितना जल्दी आपने उड़ा दिया एक झटके में। ठीक है, बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें किसी क्वेश्चन में ताकत नहीं है, ठीक है, जो आपको रोक दे। मतलब किसी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके सामने ना आपको रुकना है और ना ही झुकना है, ना रुकना है ना किसी क्वेश्चन के सामने आपको झुकना है। ठीक है, देखो अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है। देखो अर्धवृत्त कर है ना, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त कर दिए। आधा वृत्त बनाइए, अर्धवृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो देखो होता ये है ना कि ये ऐसे बना देते हैं। देखिए, ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया। तब पूछता है ना यहाँ का कोण, यहाँ का पूछता है। तो यहाँ का ना अर्धवृत्त का कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये सेंटर का नहीं पूछा है। सेंटर का पूछता ना तो इधर से जाता तो 180 हो जाता, या उधर का पूछता तो 180 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ का नहीं, अर्धवृत्त का बोला है तो कितना डिग्री कहेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं बाबू? समकोण। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कहेगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक झटके में आपने उड़ा दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उड़ा दिया। ठीक है, आगे देखिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। अभी बताए थे बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? या तो समान आएगा ऑप्शन में, नहीं तो इसकी जगह पर बराबर दे देगा। इसकी जगह पर क्या दे देगा? बराबर। अब दोनों में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, उड़ाइए फटाफट। तो देखिए समान है बी, ऑप्शन कौन सा है? बी, जहां लिखा है समान। क्या लिखा है? समान। बस बहुत ही शानदार शानदार प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, जिसको आप एक झटके में आप उड़ा रहे हैं। बस सीखते चलिए और देखते चलिए। बोला है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी और पी भी खींची गई है, तब पी भी बता देना। अभी बताए थे ये क्वेश्चन, अभी बताए थे 8 सेंटीमीटर। क्या बताया था? देखो ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये ए है, ये बी है और ये पी है। अब एक बात बताइए, इसकी लंबाई 8 दे दी है, तो अब पूछ दिया ये लंबाई, तो ये भी 8 नहीं होगा? अभी तो बताए थे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अभी बताए हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, जिसको आपने देखा बहुत ही खूबसूरती से हर बॉलर को बाउंड्री को पार किया। इसमें कुछ था? सब स्पिनर बॉलर था, सब के सब स्पिनर बॉलर था, जिसको आपने बहुत ही खूबसूरती से मतलब खड़े खड़े ही सबको उठा दिया। ठीक है, आप भले बैठे होंगे, बैठकर पढ़ाए होंगे, तो आप बैठे बैठे उड़ा दिए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार था। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं देता है। एक बात बताइए, अगर रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछता तो क्या बिहार के बच्चे बिहार बोर्ड में 96, 97, 98 यहाँ तक कि 100 मार्क्स आता? नहीं आता, किसी से नहीं आता। लेकिन आता है, कैसे आता है? बहुत ही सवाल हल्के हल्के होते हैं। हालांकि हल्का और भारी का डिफिनीशन बस इतना सा है कि जिस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जानते हैं वो हल्की होती है, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आया है वो आपके लिए टफ है। यही तो डेफिनीशन होता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को आपने हैंडल किया होगा, और हम ये भी आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमसे पहले आप आंसर दिए होंगे। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियली में आपको अच्छा लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन यही है कि आप हमें सपोर्ट करें। जब हम आपके लिए इतना सब करते हैं तो आपकी थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए, बस शेयर करके लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।